में पूछा गया था, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए दिया है कि सेवा क्षेत्र, ऑप्शन क दिया है सेवा क्षेत्र, ख दिया है कृषि क्षेत्र, ग दिया है औद्योगिक क्षेत्र, घ दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, कृषि क्षेत्र। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर जो क्वेश्चन है लिखा है, इनमें कौन से देश में विस्तृत अर्थव्यवस्था है? ये भी क्वेश्चन जो है 14A में पूछा गया था और 18A में पूछा गया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये बार बार पूछा भी क्वेश्चन जाता है। इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन क में अमेरिका, ख चीन, ग भारत, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 11 का सी में और 19 का ए में। ऑप्शन क दिया है 15 मार्च 1950 को, ख 15 सितंबर 1950 को, ग 15 अक्टूबर 1951 को, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, 15 मार्च 1950 को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है, चार नंबर क्वेश्चन लिखा है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। ये भी क्वेश्चन जो है 17A में पूछा गया है और 18A में पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है ऑप्शन क अविकसित, ख विकसित, ग अर्धविकसित, घ इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन हमारा है कि किस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह देश कहलाता है क्या? विकसित कहलाता है। 4 का हो जाएगा ख आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन क पंजाब, ख केरल, ग बिहार, घ दिल्ली। ये क्वेश्चन जो है 15A और 18A में पूछा गया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, बिहार को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ऑप्शन क पाकिस्तान, ख म्यांमार, ग नेपाल, घ श्रीलंका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, श्रीलंका का। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? ऑप्शन क 1951 से 56, ख 1952 से 57, ग 1953 से 58, घ 1954 से 59। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, 1951 से 56। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन क 1950 ईस्वी में, ख 1951 ईस्वी में, ग 1952 ईस्वी में, घ 1953 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, 1951 ईस्वी में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन क 2013 ईस्वी में, ख 2014 ईस्वी में, ग 2015 ईस्वी में, घ 2016 ईस्वी में। ये क्वेश्चन जो 18 का सी में पूछा गया था, यानी 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, 2015 ईस्वी में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में किसकी प्रधानता है? ऑप्शन क कृषि की, ख मछली पालन की, ग खनिज की, घ उद्योग की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, कृषि की। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? ऑप्शन क अशिक्षा, ख सूखा, ग बाढ़, घ अतिवृष्टि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, बाढ़। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के कौन से उपाय है? ऑप्शन क जनसंख्या पर नियंत्रण, ख कृषि का तेजी से विकास, ग उद्योगों का विकास, घ इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, इनमें सभी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन क सूखा एवं बाढ़ का प्रकोप, ख जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, ग कृषि पर अधिक भार, घ इनमें सभी। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी, क्योंकि जो आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या होता है कि बाढ़ नियंत्रण का प्रकोप, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, कृषि पर अधिक भार, यानी इनमें सभी सही आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14।
14 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है। बिहार की कितने प्रतिशत जनसंख्या अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है। ऑप्शन क 95%, ख 90%, ग 85%, घ 80%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ 80%। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि बिहार में विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया है। ऑप्शन क कपड़ा उद्योग, ख लोहा इस्पात उद्योग, ग चीनी उद्योग, घ इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग चीनी उद्योग। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर लिखा है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। ऑप्शन क उद्योग, ख कृषि, ग व्यापार, घ इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख कृषि। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन क विद्युत, ख कृषि, ग मोबाइल सेवा, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क विद्युत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन लिखा है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और ये 2015 में पूछा गया था सी में। तो ऑप्शन क दिया है सेवा क्षेत्र, ख दिया है कृषि क्षेत्र, ग औद्योगिक क्षेत्र, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क सेवा क्षेत्र। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति का निजी संस्था का अधिकार होता है। यानी कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। ऑप्शन क समाजवादी, ख मिश्रित, ग पूंजीवादी, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग पूंजीवादी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन क स्वास्थ्य की स्थिति, ख प्रति व्यक्ति आय, ग साक्षरता दर, घ इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ इनमें सभी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। ये क्वेश्चन 19 में यानी 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन क दिया है नीति आयोग, ख वित्त आयोग, ग राज्य वित्त आयोग, यहाँ पे त रहेगा राज्य वित्त आयोग, घ नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क नीति आयोग। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर लिखा है कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन क मुख्यमंत्री, ख गृह मंत्री, ग प्रधानमंत्री, घ रक्षा मंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग प्रधानमंत्री। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि योजना के सदस्यों की संख्या होती है। ऑप्शन क 9, ऑप्शन ख 7, ग 10, घ 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन क मनोरंजन, ख जीविकोपार्जन, ग परिभ्रमण, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख जीविकोपार्जन। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर लिखा है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। यानी कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। ऑप्शन क तकनीक विकास, ख सामाजिक संस्थाएं, ग मानवीय संसाधन, घ प्राकृतिक संसाधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क तकनीकी विकास हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर लिखा है कि आर्थिक विकास या मौद्रिक विकास एक दूसरे के पूरक है। ऑप्शन क पूरक है, ख व्युत्क्रमानुपाती है, ग विरोधी है, घ सविकलत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क पूरक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। ये क्वेश्चन 19A में पूछा गया था यानी 2019 में। ऑप्शन क दिया है 100 दिनों के लिए, ख 125 दिनों के लिए, ग 150 दिनों के लिए, घ 200 दिनों के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क 100 दिनों के लिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि नरेगा एक कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर का, ख प्रांतीय स्तर का, ग विश्व स्तर का, घ कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क राष्ट्रीय स्तर का। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि अर्थव्यवस्था होती है। ऑप्शन क 1 प्रकार की, ख 2 प्रकार की, ग 3 प्रकार की, घ 4 प्रकार की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग 3 प्रकार की।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन क पहला, ख दूसरा, ग तीसरा, घ चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग तीसरा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर लिखा है कि जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति ऑप्शन क मंद हो जाती है, ख तीव्र हो जाती है, ग सामान्य रहती है, घ कुछ भी नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क मंद हो जाती है, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगा तो विकास कम होगा। अगला क्वेश्चन लिखा है 32 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ये क्वेश्चन 2019 ए में पूछा गया था। ऑप्शन क 1950 ईस्वी में, ख 1951 ईस्वी में, ग 1952 ईस्वी में, घ 1953 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 33 नंबर लिखा है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? ऑप्शन क लोक कल्याण पर, ख अधिकतम लाभ पर, ग उत्पादन कुशलता पर, घ आर्थिक स्वतंत्रता पर। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या करता है कि लोक कल्याण पर कार्य करता है, यानी लोक कल्याण पर अधिक बल देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क लोक कल्याण पर। अगला क्वेश्चन लिखा है 34 नंबर, क्वेश्चन है कि मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की स्थिति बेहतर है? ऑप्शन क नेपाल, ख बांग्लादेश, ग श्रीलंका, घ म्यांमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग श्रीलंका। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? ऑप्शन क संयुक्त राज्य अमेरिका, ख पाकिस्तान, ग भारत, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन लिखा है 36 नंबर क्वेश्चन है कि सब्जी के उत्पादन में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? ऑप्शन क पहला, ख दूसरा, ग तीसरा, घ चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख दूसरा स्थान प्राप्त है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि यदि राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जनसंख्या वृद्धि का अनुपात अधिक है तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी? क अधिक हो जाएगी, ख कम हो जाएगी, ग सामान्य हो जाएगी, ग इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ख कम हो जाएगी, क्योंकि जब जनसंख्या में वृद्धि होगा तो राष्ट्रीय आय में क्या होगी? कमी होगी। 38 नंबर लिखा है कि प्लास्टिक मुद्रा है। ऑप्शन क चेक, ख ड्राफ्ट, ग एटीएम, घ उपयुक्त तीनों। इसका आंसर आप लोग पता है तो कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग एटीएम। अगला क्वेश्चन लिखा है 39 नंबर, सतत विकास का उद्देश्य है। ऑप्शन क केवल अपने लिए, ख केवल दूसरों के लिए, ग अपने लिए और आने वाले संतति के लिए, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग अपने लिए और आने वाले संतति के लिए। अगला क्वेश्चन लिखा है 40 नंबर, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का किया। ऑप्शन क शोषण, ऑप्शन क पोषण, ख शोषण, ग कुपोषण, घ उपयुक्त तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख शोषण, यानी कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर लिखा है कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। ऑप्शन क मुसलमानों ने, ख पारसियों ने, ग अंग्रेजों ने, घ सिविलियों ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग अंग्रेजों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन क कोयला, ख पेट्रोलियम, ग विद्युत, घ इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा गया था और ये सेट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ इनमें से सभी, क्योंकि ऊर्जा के जो स्रोत होता है कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और विद्युत भी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि बैंक उदाहरण है, यानी बैंक किसका उदाहरण है ये बता देना है। ऑप्शन क दिया है प्राथमिक क्षेत्र का, ख तृतीय क्षेत्र का, ग द्वितीय क्षेत्र का, घ चतुर्थ क्षेत्र का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख तृतीय क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि साहित्यिक दृष्टिकोण से विकास और वृद्धि में ऑप्शन क कोई अंतर नहीं है, ख अंतर है, ग कभी अंतर और कभी नहीं भी, घ उपयुक्त तीनों।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, कोई अंतर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? ऑप्शन क कृषि प्रधान, ख उद्योग प्रधान, ग व्यवसाय प्रधान, घ उपयुक्त तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन क कृषि प्रधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। 46 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था सेट ए में। ऑप्शन क ज्ञान, ख कौशल, ग अनुभव, घ इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ इनमें सभी, क्योंकि मानव पूंजी के जो प्रमुख घटक होता है ज्ञान भी होना चाहिए, कौशल भी होना चाहिए और अनुभव भी होना चाहिए, तभी क्या कर सकता है, तो अपना पूंजी बना सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत की अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन क समाजवादी, ख पूंजीवादी, ग मिश्रित, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये था आज चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग देखें कि बार बार पूछा भी गया था। तो इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी में ऑल प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखें और अपना ज्ञान प्राप्त करें। धन्यवाद।